आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 यानी कि प्रश्नावली 2, जिसका नाम है बहुपद। अंग्रेजी में इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये जो चैप्टर है दूसरा, हम लोग 9th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या था? बहुपद था। और यहाँ पर भी आपको बहुपद के बारे में जानकारी करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि बहुपद का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके क्या नियम हैं और कुछ मुख्य क्या बातें हैं, उस पर थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ का नाम बहुपद है, पॉलिनोमियल्स, और कॉन्सेप्ट इसका पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद किसे कहते हैं। हम लोग 9th क्लास में भी इसको पढ़े हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो लिखते हैं कि वह समीकरण जिसके चर राशि के घात हमेशा धनात्मक होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। मतलब कि कोई भी समीकरण हो और उस समीकरण में चर राशि का जो घात का मान हो वो हमेशा धनात्मक हो, मतलब कि हमेशा प्लस में हो, तो वो बहुपद कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई भी चर राशि है, अब यहाँ पे एक बात हो रही है चर राशि की, तो चलिए पहले इसको जान लीजिए चर राशि क्या है। तो अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर, वे सभी के सभी चर राशि कहलाते हैं। ठीक है। और एक होता है अचर राशि। तो अचर राशि का अर्थ होता है कि गणित के जितने भी अंक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 या कोई भी अंक है, उन सबको हम लोग अचर राशि बोलते हैं। तो चर राशि जब हम बोले तो समझिएगा कि हम एक्स वाई जेड ये सब की बातें कर रहे हैं। तो कोई भी बहुपद तभी कहलाएगा जब उसके चर राशि के घात का मान प्लस में हो, माइनस में ना हो। ठीक है, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। इसे पी से सूचित किया जाता है। बहुपद को किससे सूचित करते हैं? पी से, क्योंकि पी का अर्थ होता है पॉलिनोमियल। पी का अर्थ क्या होता है? पॉलिनोमियल। जैसे में इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे अगर, तो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर का अर्थ हुआ कि एक्स का जो पावर है वो 2 है और प्लस में है। फिर 2x, तो x का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, उसमें माइनस नहीं है, तो ये बहुपद है। अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर की जगह x का पावर -2 लिख दिया जाता तो वो बहुपद नहीं होता। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है z³ प्लस z² प्लस z-3। तो आप कहीं भी देखिए घात में माइनस नहीं लगा है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? बहुपद है। तो बहुपद किसे कहेंगे? कि जिसके चर राशि की घात हमेशा क्या हो? धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दे रहा है इसके प्रकार का वर्णन करें, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्णन करना है। तो देखिए इसे दो आधार पर बांटा गया है, यानी बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। पहला बांटा गया है पद के आधार पर और दूसरा बांटा गया है घात के आधार पर। इसे हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। अब बात की जाएगी एक पदी बहुपद की। तो एक पदी बहुपद की अगर हम बातें करें तो इसका अर्थ हुआ कि वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, मतलब घात कुछ भी हो लेकिन पद केवल एक हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, तो केवल एक 2x है, प्लस माइनस कोई भी उसके बाद अंक नहीं है। 4t तो केवल 4t है, 7y तो 7y है, आदि। तो इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। वहीं जब दो पद होंगे तो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, यानी वे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि
2x प्लस 5 है, 3x स्क्वायर प्लस 2x है। तो इसमें आप देखिए दो पद है, एक 2x एक 5 है और एक 3x स्क्वायर एक 2x है। तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। फिर है त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद का अर्थ क्या हुआ कि वे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, यानी कि जिसमें 3 पद हो जाएंगे उसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। देखिए याद कैसे करना है, एक पद हो तो एक पदी बहुपद, दो पद हो तो द्विपदी बहुपद और 3 पद हो तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें आप जैसे में देख सकते हो एक्स क्यूब एक पद है, 2x एक पद है और 5 एक पद है, टोटल 3 पद हुए, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हो गए। अब आइए अगला घात के आधार पर देखते हैं। तो घात के आधार पर भी बहुपद जो है वो 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का अर्थ होता है कि वे बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात एक हो, मतलब चर राशि का सबसे बड़ा घात क्या हो, एक हो, एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसे घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, तो x का पावर वहाँ पे क्या है, एक है। अब आप कहीं तो भी देखिए x का पावर या y का पावर कुछ भी एक से अधिक नहीं होगा, तो इसे हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। 4t 7y। द्विघातीय बहुपद का अर्थ क्या, नाम से ही परिभाषा इसका है कि वे बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर, तो x का पावर यहाँ पे 2 है प्लस 5x, फिर 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे x का पावर 2 है, 2x प्लस 1। तो ये द्विघातीय बहुपद हुई। और त्रिघातीय बहुपद का अर्थ होगा कि वे बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसको भी आप कैसे याद कर सकते हो कि जिसका घात अधिक से अधिक एक हो वो एक घातीय, 2 हो द्विघातीय, 3 हो त्रिघातीय। तो समझ गए होंगे इसको आप लोग। तो चलिए इसको उतार लीजिए। इससे पहले थोड़ा सा ये फार्मूला है इस चैप्टर में यूज होने वाला, तो थोड़ा इसको देख लेंगे। मूलों का योगफल होता है -b/a, मूलों का गुणनफल होता है c/a। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इन फॉर्मूले का यूज जब चैप्टर में होगा तो समझ में आएगा कैसे इसको लिखा गया है। फिलहाल इसको केवल उतार लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले उतार लीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे का उसे हो गया है, ठीक है ना, तो इसको जैसे लिखिएगा, उसे मत लिखिएगा। नीचे वाली लाइन में देख लीजिएगा, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है ये। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 है ये। इसका एक ही सवाल है और एक नंबर में ही कह रहा है कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको दे रहा है y बराबर px और निकालना है px के शून्यकों की संख्या। तो जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसमें क्या एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है।
तो जब पी एक्स के शून्य निकालना, इसका अर्थ हुआ ना कि एक्स पर कोई लाइन कितना बार काट रहा है, वो उसके शून्य की संख्या होगी। अगर मान लीजिए पी वाई होता तो वाई पर देखते कितने जगह काट रहा है। अब कैसे काट रहा है, तो नीचे देखिए फिगर बना हुआ है सब, वैसे इस पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसमें जो पहला फिगर है तो ऊपर देखिए आपका वाई अक्ष है, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। तो जो लाइन एक तीर के निशान है दोनों तरफ, वो किसको काट रहा है, वाई वाले को काट रहा है, एक्स वाले को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो उसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर जीरो। क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या बराबर जीरो, क्योंकि वो एक बार भी एक्स को नहीं काट रहा है। 2 नंबर में देखिए तो जो लाइनिंग है वो एक्स को एक बार काट रहा है। आपको लग रहा है कि 2 बार काट रहा है, नहीं, एक बार वाई को काट रहा है पहले, उसके बाद एक्स को काट रहा है। तो उसमें होगा शून्यकों की संख्या बराबर 1। फिर 3 नंबर सवाल में अब देखिए कितना जगह काट रहा है, 1 2 3, तो ये 3 जगह काट रहा है 3 नंबर में, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। 4 नंबर में 2 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या बराबर 2। और 5 नंबर में 1 2 3 4, 4 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या बराबर 4। और 6 नंबर में काट रहा है 1 2 3, 3 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या बराबर 3। मतलब केवल एक्स वाले को जितना बार वो लाइन काटेगा ना, वहीं उसके शून्य की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर भी नीचे लिख दिया गया है, देख सकते हैं कि 1 नंबर में शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। 2 नंबर फिगर बना देंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उसी तरह 3 नंबर शून्यकों की संख्या 3 है, 4 नंबर शून्यकों की संख्या 2 है, 5 नंबर शून्यकों की संख्या 4 है, और 6 नंबर शून्यकों की संख्या 3 है। तो इसको आप उतार सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको ना, कि ये आप तो किताब में आपका फिगर है, तो इसे आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, जब 1 नंबर फिगर उतार लेंगे तो इसमें का 1 नंबर के आंसर लिख देंगे। फिर 2 नंबर फिगर बनाएंगे, 2 नंबर आंसर लिखेंगे। 3 नंबर फिगर बनाएंगे, 3 नंबर आंसर। इसी तरह 6 का 6 उतारेंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। वैसे ये किताब में भी है, केवल इसका आंसर जरूरी है। तो इस प्रकार के सेम इसी प्रकार के सवाल इसके एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है, तो उसको आप लोग बनाकर घर से लाएंगे। होमवर्क में आप लोगों के लिए वहीं रहेगा, इसका एग्जाम्पल का 1 नंबर सवाल, और जो भी इसमें सवाल लिखवाएगा उसको याद करके आइएगा। तो इस तरह हमारा 2.1 कंप्लीट हुआ। कल हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2 को।